अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। मैं हूं मोहम्मद उमैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजिस के खिलाफ 19 शिकायत दाखिले दफ्तर करने का मुत्तफिका फैसला। दीगर 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक एजेंडे के तमाम निकात को ज़ेर गौर लाया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी, इंक्वायरी के तरीकाकार और ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पर मज़ीद गौर व फिक्र की ज़रूरत है। काउंसिल ने मुख्तलिफ अफराद की जानिब से दायर की गई 24 शिकायत का भी जायजा लिया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। सियासी मंजरनामे से खबर दें तो केपी हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का बड़ा इजलास हुआ। लाहौर दौरे के हवाले से अरकान को आगाह किया गया। लाहौर में इजलास के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इस्लामाबाद से रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर बोले, जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सब लोगों को सुनना होगा, सब लोगों की ये सख्तियाँ खत्म होना होगी, सब लोगों को यकजा होना होगा। इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर खान साहब ने अगर 2 साल अभी पूरे होने को आ गए, 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे। नाहक जेल में है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले केसेस है, उसमें है, बुशरा बीबी उस केस में है। उस सब के खिलाफ हम हमेशा से आवाज उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट में भी हमने आवाज उठाई है। ये पार्लियामेंट्री पार्टी आगे के लिए अमल तय करेगी इंशाल्लाह। उसके सिलसिले में आज ये मीटिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला GT रोड से लाहौर की जानिब रवां दवा है। कहते हैं कि केपी हुकूमत का काफिला पंजाब असम से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। ये काफिला गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इकदाम के खिलाफ पुरअमन अमल है। और उन्होंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ मोहब्बत, अमन, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर आना है। हमारा मकसद इंतशार नहीं है। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी में राना अरशद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। PP से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे और IPP से शुएब सदीकी शामिल कर लिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात में पेश शख्स वज़ीर आला की इंस्पेक्शन कमेटी को सले जनूबी में तैनात SBCA के 56 अफसरान की फहरिस्त मिल गई है। इस पर बात करेंगे नईम खानजादा से। जी नहीं, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी, एक तो वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन कमेटी थी और जबकि 4 जुलाई को जब ये इमारत गिरी थी तो उसके बाद एक 7 जुलाई को जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई थी। और उसमें खास तौर के ऊपर जिला जनूबी के अंदर जो बगदादी के जो इलाका है वहाँ पर जो तैनात थे गुज़िश्ता 5 साल यानी 2020 से 2025 तक, तो उनके 56 अफसरान की जो है वो फहरिस्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो है उनकी जमा करा फराम कर दी गई है कमेटी को, जिसमें जो है 10 डिप्टी डायरेक्टर हैं, 17 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, 10 सीनियर बिल्डिंग अफसर हैं और 19 जो है वो बिल्डिंग अफसर शामिल है जिनको हमले तफ्तीश किया जा सकता है। जिसमें जो अहम नाम है उसमें राशिद नारे जो भी हैं, आसिफ शेख हैं और उसके अलावा दीगर जो है वो 56 है। उनको तहकीकात के लिए कमेटी को जो है वो फहरिस्त फराम करके लिए कहा, इनको जो है शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। जी सही। नईम खानजादा, आपका बहुत शुक्रिया। चीनी की बढ़ती कीमतों ने मुल्क भर में अवाम की जिंदगी मजीद फीकी कर दी। हुकूमत के चीनी दरामद करने के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा जारी है। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो कीमत रिकॉर्ड 200 रुपए की सतह पर पहुंच गई। बरामद और दरामद के खेल में अवाम पिस कर रह गए। चीनी की कीमतों की डबल सेंचुरी, मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। मुल्क भर में चीनी की कीमतें छठे हफ्ते भी मुसलसल बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जुड़वा शहरों में चीनी की फी किलो औसतन कीमत 196 रुपए से जायद है। कराची में चीनी की कीमतें 200 रुपए किलो तक जा पहुंची थीं, मगर थोक और खुर्दा कीमतों में इजाफे का तसलसल गुज़िश्ता 2 रोज से रुक गया है। अब चीनी की रिटेल कीमत 195 रुपए की सतह पर आ गई है। लाहौर में चीनी 180 रुपए, मुल्तान में 195 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पेशावर और कोयटा में चीनी 190 रुपए फी किलो में बेची जा रही है।
कि सिर्फ चीनी का मसला नहीं है, चीनी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी कर दी इन लोगों ने। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतनी महंगाई क्यों कर रही है गवर्नमेंट? आवाम को भी चाहिए कि झटका दे, वही है कि बंद कर दे, चीनी खाना ही बंद कर दे। चीनी का हम ये बोल रहे, चीनी का 100 रुपए किलो होना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदा भी तो ले पाए। आवाम की प्रॉब्लम जो है ना वो किसी के मद्देनजर नहीं है, ये नजर आता है कि हर एक शख्स अपने ही मफाद में है। हुकूमत ने चीनी की दरामद का पहला टेंडर जारी करते हुए दावा किया है मकामी कीमतों में कमी आएगी। अगर हुकूमत माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ अमली तौर पर क्रैकडाउन का आगाज करे तो चीनी वाकई सस्ती हो सकती है। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें तो चीनी की कीमत में इजाफे से शहरी परेशानी से दो चार हैं। कीमतों में इजाफा देखकर जखीरा अंदोज माफिया भी सरगर्म हो गए हैं। इस पर बात करेंगे सलमान कुरैशी से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया और अब चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया। इस वक्त मुल्तान में अगर चीनी की कीमतों की बात की जाए तो 195 रुपये से 200 रुपये किलो तक चीनी फ़रोख्त की जा रही है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया भी सरगर्म दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी मिकदार में चीनी इस वक्त ज़ख़ीरा की जा रही है ताकि उसकी मसनूई किल्लत पैदा की जाए और उसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाए। शहरी इस हवाले से चीनी की कीमतों को बढ़ते हुए देखते हुए शदीद परेशानी से दो चार हैं। शहरियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हुकूमत इस चीज़ को संजीदा तरीके से ले और चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो माजी में इक़दाम किए जाते थे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाता था, इस वक्त तक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन सामने नहीं आया। बहुत बड़ी मिकदार में चीनी माफिया जो है वो चीनी को ज़ख़ीरा कर रहा है ताकि इसकी मसनूई किल्लत पैदा की जाए और शहरियों को मज़ीद महंगे दामों चीनी फ़रोख्त करके अपना मुनाफा कमाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने मीठी चीनी में कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी, आवाम की दहाइयाँ और आपको बताएं कि कभी दरामद कभी बरामद, आवाम परेशान है। चीनी के ताजरों की चांदी हो गई है। चीनी की कीमत क्यों बढ़ रही है और फिर जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी शहबाज राना से। शहबाज राना, बताइएगा ये बरामद दरामद का क्या खेल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक चीज को क्लैरिफाई करना जरूरी है कि अगर आज मार्केट के अंदर चीनी की जो कीमत है तकरीबन 200 रुपए फी किलो हो गई है, जो बरामद करने से पहले जो एक रेट था उससे 60 रुपए फी किलो ज्यादा है। तो इसका जो कसूरवार है कोई ताजर नहीं है, कोई परचून की दुकान वाला नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है। इसका जो कसूरवार है और जिसने मुनाफा कमाया है वो इस हुकूमत की माह के ऊपर, हुकूमत के फैसले की वजह से, जिसकी तायद वफाकी काबीना ने की, जिसकी तायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की। हमने 7,65,000 मैट्रिक टन जो चीनी थी वो मुल्क से बाहर भेजी। ये मुल्क से बाहर चीनी क्यों भेजी गई? क्योंकि उस वक्त जो चीनी की कीमतें थी वो 125 रुपए फी किलो से लेकर 140 रुपए फी किलो थी और जो मिल्स मालकान है जिनका हर हुकूमत के ऊपर एक कंट्रोल रहा है, उनको ये कीमत बारे में नहीं थी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल सरप्लस दिखाया हुकूमत को, हुकूमत फुली ऑन बोर्ड थी और एक मसनूई इसमें सरप्लस दिखा के कि जी हमारे पास 14 लाख मैट्रिक टन चीनी मौजूद है, जिसमें से हम 7,65,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट कर देते तो फिर भी हम सरप्लस में रहेंगे। इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की 114 अरब रुपया इन्होंने इसकी एक्सपोर्ट की मद में कमाया, जो कि वफाकी दायरा शुमारियत की वेबसाइट है, वहां पे जाके नंबर देखा जा सकता है। ना सिर्फ वहां से 114 अरब रुपया कमाया, पाकिस्तान में जो चीनी इन्होंने बेची वो उसमें भी तकरीबन फी किलो, आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं 60 रुपए फी किलो चीनी की कीमत ज्यादा है, उसका मुनाफा इन्होंने अलहदा कमाया। अब मुझे खदशा ये है कि अभी हम जो रिपोर्ट शो कर रहे थे, कल कोई डिप्टी कमिश्नर जो है वो 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठकर किसी छोटी मोटी दुकान पे छापा मारकर 2-3 बोरियां वहां से बरामद करके ये ना कहते कि हमने एक्शन ले लिया और चीनी की कीमतें काबू में आ जाएंगी। चीनी ऐसा अगर कुछ एक्शन लेना है तो उनके खिलाफ लेना चाहिए जिन्होंने ये चीनी बरामद की, उनके खिलाफ लेना चाहिए जिन्होंने अरबों रुपया मुनाफा कमाया, ना कि ये छोटे छोटे दुकानदार। वो तो जो उनको होलसेल मार्केट में जो रेट मिलता है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के आगे वो बेच रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रक्चरल है, प्रॉब्लम यहाँ पे सियासी है, प्रॉब्लम यहाँ पे चंद खानदानों की जो मुनाफाखोरी है वो है और इसका जो खमियाजा है। शहबाज राना साहब, ये भी कहिएगा, दुरुस्त अंदाजा लगाए बगैर ये मशवरा किसका था? कसूरवार कौन है इस सारे अमल का? देखिए, आप किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ये पूरी चेन है। पाकिस्तान में चीनी की जो कीमतें मुकर्रर होती हैं, चीनी की जो पैदावार कितनी है, चीनी की खपत कितनी है, चीनी की दरामद कितनी करनी है, चीनी की बरामद कितनी करनी है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो 2-3 हुकूमतों का होता है। और उसमें फिर जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है
जो कि रिप्रेजेंट करती है तमाम शुगर मिलों को, उसका होता है। सूबाई हुकूमत पंजाब की, सूबाई हुकूमत सिंध की और बाकी दोनों सूबों में आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा शुगर प्रोड्यूस नहीं होती, थर्ड गवर्नमेंट वो है। यहाँ से जो केन कमिश्नर्स हैं वो एस्टीमेट्स देते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो लोग हैं वो उन एस्टीमेट्स को वेरीफाई करते हैं। ये फिर जाता है मामला वफाकी हुकूमत के पास, वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, जिसके वजीर राना तनवीर हुसैन साहब हैं, उनके सरबराही में एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है। उस शुगर एडवाइजरी बोर्ड में ये नंबर्स डिस्कस होते हैं और शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर भी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के लोग बैठे होते हैं। फिर ये समरी ईसीसी में जाती है, शुगर एसोसिएशन के लोग भी इसमें शामिल हैं। नुमाइंदे खसूसी शहबाज राना, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ख़ीरा अंदोसों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, चेयरमैन होल सेल ग्रोसरीज एसोसिएशन कराची रऊफ इब्राहिम का मुतालबा। कहते हैं चीनी की फी किलो थोक कीमत 185 से कम होकर 180 रुपए पर आ गई है। 26 लाख मेट्रिक टन आदाद शुमार गवर्नमेंट के भी हैं और ये क्रैकडाउन का हमने यही अपील की थी और तमाम ताजिरों की और तमाम आवाम की आवाज है कि चीनी में जो होशरुबा इजाफा अब रुक गया है और आइंदा वाले दिनों में अगर क्रैकडाउन का मुसलसल आगाज रहा और इसी तरह हम इंपोर्ट पे जाएंगे तो मुश्किलात होंगी। 26 करोड़ 50 लाख डॉलर इंपोर्ट पे खर्च हो जाएंगे। हमारे ज़र मुबादला को भी बचाना है। जब हमारे पास चीनी पूरी है तो इंपोर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद अराई ने कराची में दावत हलीम का एहतमाम किया। दावत में सीनियर वजीर शर्जील मेमन, निसार खोड़ो, सईद गनी, ख्वाजा इजहारुल हसन और कादिर पटेल ने शिरकत की। मजहबी जमातों के रहनुमा, ब्यूरोक्रेट्स, मारूफ फनकार और अहम कारोबारी शख्सियात समेत अमायदीन शहर भी तकरीब में मौजूद थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को शिकस्त देने के बाद पहली 14 अगस्त है, 1 अगस्त से ही जश्न आज़ादी मनाएंगे। तमाम सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें भरपूर अंदाज से आज़ादी का जश्न मनाएं। कैब के चेयरमैन खालिद अराई ने दावत हलीम में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का वजीर आज़म के एतमाद और 27 पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं वजीर आज़म की हौसला अफजाई पावर सेक्टर के इस्लाहात के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन में इस्लाहात को दूसरी वजारतों के लिए रोल मॉडल करार दिया। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में नुकसानात में तारीखी 191 अरब रुपए कमी को सराहा है। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत थम न सकी। इसराइली हमले में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तूफान से मुतासरा रियासत टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा किया है। सदर का कहना था टेक्सास में ऐसी तबाही कभी नहीं हुई। लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रंप को ताखीर से दौरा करने पर शदीद तनकीद का सामना है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है। अब देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।